कोई टेररिस्ट नहीं होता। मैं तो यहाँ शूटिंग करने आया ना करी अम्मा। पिछली रानी तुम भूलता, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। जब जीने का विकल्प तुम खो चुकी हो करीना, जब तुम हमारे बाबूजी जैसे देशभक्त इंसान की बेटी हो के तुमने ऐसा गद्दारी का रास्ता चुना। क्या हमारी भावनाओं को सीढ़ी बना के तुमने अपने इस घटिया मकसद के लिए लोगों का खून बहाना चाहा करीना? मैं कुछ नहीं किया। तुमको मरना होगा, समझ रही हो हमारी बात को तुम? वरना हम ऊपर जाके बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि इतनी नाकाम, निकम्मी, गद्दार, देशद्रोही बहन को तुमने सजा काहे नहीं दी? तुमने देश से गद्दारी नहीं की करीना, तुमने हमारी जड़ों को बेइज्जत किया है। नहीं, हमारी नींव को अभिशप्त किया है तुमने। तुम्हें नहीं मारा ना करीना आज हमने, तो हम मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे देश को धोखा दिया है। करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए, ये बहन है आपकी। नहीं मैडम सर, ये देशद्रोही है। और देशद्रोही ना ही किसी की बहन होती और ना ही किसी का भाई। देशद्रोही सिर्फ गद्दार होता है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, हम ऐसा हरगिज़ आपको नहीं करने देंगे। आप गलती कर रही हैं। ये गद्दार है। ये सिर्फ एक शिकार है, एक बहुत बड़ी साजिश की शिकार है। करिश्मा सिंह, थोड़ी सी शांत हो जाइए, थोड़ा होश में काम लीजिए। इस गलतफहमी को दूर करने का मौका तो दीजिए। आप सच सामने तो आने दीजिए एक बार। और अगर ये गद्दार निकली तो हम आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर और एक गद्दार के बीच कभी नहीं आएंगे। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि आपको अपने देश से, अपनी ड्यूटी से और अपनी वर्दी से जितना प्यार है उतना ही हमें भी है। और आप जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए प्लीज। काम डाउन, गन नीचे करिए। मैडम सर, मैंने पता लगा लिया। पिछले 1 महीने में लखनऊ में अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से 26-27 साल की 17 लड़कियां लखनऊ में आई है। लेकिन ये सारी इनोसेंट है। मैं पर्सनल लेवल पे गारंटी लेती हूँ कि ये सब के सब इनोसेंट है और इसमें से कोई भी सुसाइड बॉम्बर नहीं है। मैडम सर, हमने भी अपने स्तर पर अपने अपने एरिया के सभी मेडिकल स्टोर में पूछताछ की है। उनका कहना है कि किसी लड़की ने तो क्या, किसी ने भी हाल फिलहाल में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं खरीदा है। क्या? और मैडम सर, मेरे जो खबरी है उनको तो ये सुसाइड बॉम्बर लड़की के बारे में खबर ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी लड़की है और उनको हिंट ही नहीं है। नो। करिश्मा सिंह, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैडम सर, हम अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग बहुत ही दक्ष और प्रशिक्षित होते हैं। वो अपने काम को इस तरीके, इतनी सावधानी और चालाकी से अंजाम देते हैं कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से हम आम अपराधियों को पकड़ते हैं, हमें नहीं लगता मैडम सर कि उसी तरीके से हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, ये सच बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है। बात ये है कि ना ही ये मामूली केस है और ना ही हम अपने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ और करना होगा, हमें अलग तरीके से सोचना होगा। हमें इनफैक्ट इन टेररिस्ट की तरह सोचना होगा। सोचिए, सब लोग सोचिए। संतोष शर्मा, अगर आप सुसाइड बॉम्बर होती तो अपनी पहचान किस तरीके से छुपा कर रखती? मुझे नहीं लगता कि मैं सही कैंडिडेट हूँ। एक तो मैं सुसाइड के एकदम ही अगेंस्ट हूँ मैडम सर। प्लस एक्सप्लोजन से ना मुझे स्किन एलर्जी है। मतलब दिवाली में अगर 2 फुलझड़ियाँ भी जला लूँ ना तो 10 दिन तक खुजली होती रहती है। उफ, ये माँ फालतू बात कर रही है। पुष्पा जी, आप होती तो क्या करती? अब क्या ही करते मैडम सर, मतलब मरना ही है तो दिल की मुराद पूरी करके मरते। जी भर के गोलगप्पे खाते, पूरे शहर की चाट पापड़ी, दही पापड़ी सब खा लेते। नहीं मतलब बॉम्ब से फटे या खा के फटे, क्या फर्क पड़ता है? फालतू बात तो यही कर रही है। करिश्मा सिंह जी मैडम सर। मैडम सर, अगर हम सुसाइड बॉम्बर होते तो हम इस शहर में आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ते। अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाकर रहते, उनकी पहचान को अपनी पहचान बना लेते ताकि हमारा कोई पहचान नहीं रहता। इंसुलिन जो है वो साथ में लेकर आते, यहाँ आकर नहीं लेते। और एक्सप्लोसिव का पूरा इंतजाम करके रखते ताकि उससे संबंधित हमें कोई जोड़ नहीं पाए। और हाँ,
विस्फोटक को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो 24 घंटे लोगों की नजरों के सामने होता है पर वो किसी के हाथ नहीं लगता, क्योंकि ढूंढा तो वही चीज जाता है ना जिसे छुपाया जाए। देखा, ये है हमारी बहू रानी। तो माँ उनसे कुछ सीखो ना, बस देखो गोलगप्पे खाने हैं, फटना है। ब्रिलियंट, वेरी गुड। मैडम सर, अगर आप उस सुसाइड बॉम्बर की जगह होती तो आप क्या करती? वही करती जो करिश्मा सिंह ने अभी अभी कहा, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसे कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे सेटअप के साथ आते। जिस रिश्तेदार के यहाँ आ रहे हैं उसे इल्म भी नहीं होता कि हमारा असली मकसद क्या है। कोई भी बहाना लेकर आते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, एडमिशन, नौकरी वगैरह कुछ भी, लेकिन मेन मुद्दे से भटका कर रखते। संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? इसका मतलब कहीं करीना ही तो सुसाइड बॉम्बर नहीं? तो अब एक काम करते हैं कि जय हिंद। मुझे ऐसे क्यों लगता कि तुम सब मुझसे कोई बात छुपाता, मेरे से कोई सीक्रेट रखता क्या तुम? नहीं नहीं करीना, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम जाओ शूटिंग करो। हाँ, ये सब जो चल रहा है उसमें करीना और उसकी शूटिंग का जरूर कोई ना कोई संबंध है। इसका पता लगाने के लिए हमें शूटिंग पर जाना ही होगा। नहीं, शूटिंग पर हम जाएंगे, हम जाएंगे। देखो, इन्हें भी अभिनय की लत लगी। पहले तो शूटिंग से भागती थी, शूटिंग के पीछे भाग रही है। ये तो गई भैया। हो गया। हैं? नहीं, वो एक्शन सीक्वेंस है ना, ये नहीं कर पाएगी, वो हम ही कर पाएंगे, इसलिए हमें जाना होगा, तो हम जाते हैं। ठीक है? करिश्मा सिंह? ये बाप रे, क्या गाड़ी चलाया है आपने भाई! पहले तो बिना ठोके बैलगाड़ी भी नहीं चला पाती थी, आज एकदम बाइक रॉकेट बना दी है। हाउ भैया, मैं जो काम करता डेडिकेशन के साथ करता। उतरो। हाँ। कोई पैशन के साथ करता। अब करियम्मा जैसा बनना तो बाइक तो चलाना पड़ता ना। हाँ, पड़ता। लेकिन यहाँ क्यों रुके हैं? मैं बताता। कम ऑन। Come on, I follow always you. 2 नारियल पानी प्लीज। 2 क्यों, एक ही देना। 1 बाय। एक से प्यार बढ़ता है करू। 1 नारियल पानी प्लीज। तुम कभी डेट पे गया? बचपन से मेरा और डेट का रिश्ता तो चोली और दामन का है। मेरा तो महीने में 2-4 बार तो डेट पे जाना हो ही जाता है। 2-4 बार जाता? हाँ, कुछ केसेस अभी भी ऐसे चल रहे हैं कि कोर्ट में मुझे डेट के लिए जाना ही पड़ता है 1 बार। ओफो, मैं वो डेट का बात नहीं करता। फिर? वो लड़की को लेके जाते हैं ना, उस डेट का बात करता। अच्छा, वो करो, उस डेट पे मैं किसी लड़की के साथ गया नहीं हूँ। बैड लक। तुम्हारा? नहीं, उन लड़कियों का जो मेरे साथ डेट पे आने के लिए मना किए हैं। लेकिन आज देखो, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। कहाँ होता? आई डोंट नो, मैं यहाँ हूँ, उनका पता नहीं वो कहाँ है। हाँ, अब तो मैं तुमको डेट पे लाया ना। क्या फिर से बोलो। मैं तुमको डेट पे लाया और नारियल पानी डेट ना, तो मेरे लिए इतना क्या फ्रेंडली, इतना तो करना बनता ना। ये बाप रे, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। और कितना पागल होता, तुम पहले से ही पागल है। पहले क्यों नहीं बताया डेट पे जाना है? मैं तैयार हो क्या? नहीं, फ्रेंड टकली, फ्रेंड्स का हट से हट का कनेक्शन होता ना, तुम जैसा वैसे ही बहुत अच्छा है। चलो नारियल पानी पीता। हाँ, चलो। तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया था ना करिश्मा सिंह? अब मरो। करो! अरे हेल्प! करो, ये क्या हो गया? करो, तुम दिन में क्या करूं? मैं जाता। नहीं करो, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मौत और छेद किसी के कहने से नहीं रुकता। जो इस दुनिया में आता वो जाता, मेरा भी टाइम होता, मैं भी जाता। बस मुझे एक बात का अफसोस होता। किस बात का करूं? कि मेरा टीम मुझसे एक बात छुपाता, मेरे से एक सीक्रेट रखता। अगर वो बात मुझे पता चल जाता तो मैं हमेशा के लिए मेरी आत्मा को ना शांति मिलता। शांति मिलता? हाँ, वही।
शांति मिलता, शांति मिलता। ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। वो क्या हुआ? आइए अम्मा, तो ये सब मुझसे क्यों छुपाता? करो तुम नकली पुलिस ना। मैडम सर का कहना है ये मामला बहुत ही संगीन है, बाहर के किसी भी आदमी को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी, इसीलिए लेकिन तुमको बताया। बाप रे, लेकिन तुम तो जा रही हो, लेकिन तुम तो बैठ गई कैसे? तुम सही बोलता, मैं जाता, मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आता। तुम एक काम करो, तुम नारियल पानी पी कर आता। तो ये सब नाटक था? अब नाटक नहीं, इसको परफॉर्मेंस बोलता फ्रेंड टकली। तो वो गोली चलाने वाला आदमी? वो भी मेरा फ्रेंड होता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये बात जानने का कि टीम मुझसे क्या छुपाता। होप यू अंडरस्टैंड टकली। बाय बाय, तुम्हारा गुड बाय, मेरा बैड बाय। करिश्मा मैडम को अगर ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया है तो वो खुद अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। मैं मुर्दा, लाश, खत्म, फिनिश। बाप रे। तो कह रही आज के सीन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बदमाश आपके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। और फिर आप बदमाश से जान बचाते हुए भाग रही हैं। ओह हाँ। अच्छा, आगे फिर उसके बाद तुम्हारे सामने एक ऊंची सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। फिर तुम जान बचाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हो और फिर तुम टेरेस पे चढ़ जाती हो और तुम्हारे पीछे पीछे वो बदमाश भी टेरेस पे चढ़ जाते हैं। फिर ये क्या है? अब आप ऐसे हंसती हैं। ऐसे? बिजली रानी ऐसे ही हंसती है क्योंकि बिजली रानी की हंसी में अग्रेशन चाहिए। फिर नीचे गुंडे अरे मतलब है कि तुम टेरेस से नीचे गिरती हो और मर जाती है। अरे नहीं कैरी, उठ करके खड़ी होती हो, कपड़ों से धूल झाड़ती हो और फिर गुंडों की तरफ देखती हो और फिर अपनी पंच लाइन मारती हो। बिजली नाम है मेरा, गिरने से मरती नहीं, मार देती हूँ। व्हाट अ डायलॉग सर, बहुत मतलब वेरी गुड, वेरी नाइस। इससे पहले भी और मूवी बनाता तुम? बहुत सारी फिल्में बनाई मैंने। अच्छा, जैसे सर, जैसे कौन सी? जैसे तुम्हें देखा तो दिल में मची अफरा तफरी, माँ कसम तुम्हें भून के रख दूंगा, और तुम मिले होश उड़े। अरे बहुत लंबी लिस्ट है कैरी, आधी फिल्में तो मैं बना करके खुद ही भूल गया हूँ। ओह सो नाइस। 1 मिनट है। इसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, इस नाम का तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है, और जिन फिल्मों का ये नाम ले रहा है उसके तो नाम तक नहीं। मतलब ये सब एक सेटअप है और फिल्म का डायरेक्टर फर्जी है। मतलब हमारा संदेश सही था, ये सब सेटअप है और असली मकसद कुछ और है। एक्सक्यूज मी, मैं बस आता हूँ। हेलो सर। जी सर, बिल्कुल आतिशबाजी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर। सर सब कुछ सेट रेडी है। हाँ जी सर। सर इस बार ऐसा धमाका होगा कि सबकी नींदें उड़ जाएंगी। इस बार हमारे मिशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी लाशें गिरेंगी कि ये लोग गिनना मुश्किल हो जाएगा सर। जी सर। सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है सर, वही धमाका करेगी। सर पिक्चर में तो पता नहीं हीरो का, लेकिन हमारे मिशन का असली हीरो करीना ही है। जी सर, रखता हूं। ओके सर, बाय। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। उस आत्मघाती लड़की के बारे में पता चल गया है। अब हमारे शहर को किसी से भी कोई खतरा नहीं है। क्या? क्योंकि ये टंटा हम आज ही जाकर खत्म कर आएंगे। आज ही हम उस आत्मघाती लड़की को गोली मार कर आएंगे। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? जब आप उसकी लाश देखिएगा ना मैडम सर, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है।
उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। और जो देश के साथ धोखा करता ना मैडम सर, वो तो हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता, कोई चांस ही नहीं। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूरन बनाया, हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको, जान ले लेंगे आज हम उसकी। करिश्मा सिंह काम डाउन, पहले हमें ये बताइए कि वो है कौन। हेलो करिश्मा, अरे संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है सर, वही धमाका करेगी। उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूरन बनाया, हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको, जान ले लेंगे आज हम उसकी। मतलब करिश्मा सिंह उस टेररिस्ट को जानती है, लेकिन कैसे? 26-27 साल की कोई लड़की जो अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन का इस्तेमाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। पुष्पा जी, हम एक बात बताइए, क्या करीना को डायबिटीज है? हाँ है। वो इंसुलिन का इस्तेमाल करती है? हाँ, उसको करना ही पड़ता है मैडम सर। अब अपने साथ इंसुलिन के बहुत सारे इंजेक्शन भी लेकर आई है वो। नो 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 नो। क्यों, क्या हुआ? करिश्मा सिंह करीना को शूट करने वाली है। क्या? नहीं, चलिए पुष्पा जी, जल्दी पता लगाइए कि इस वक्त करीना कहाँ मिलेगी। जी मैडम। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला, कभी मेरे हालात से खेला, कभी मेरे मुलाकात से खेला। दिल से एक ही आवाज निकली, जालिम। क्या? वेल प्लेड, वेल प्लेड। अबे बिल्ले, तो सबने सुना है। पॉइंट पे, मुद्दे पे। मुद्दा करूं, करने मुझे धोखा दिया। डेट का बहाना बनाकर मेरे अरमानों का ऑमलेट बना दिया। मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। अब मेरे मौत का फरमान निकला है। करिश्मा मैडम आती होगी मेरे प्राण हरण करने के लिए। दोस्तों, मैं बस दो पल का मेहमान हूँ। ठीक है, तो अपनी आखिरी इच्छा बता। तुम दोनों मेरे साथ चलो। अबे इकबाल, यहाँ तू लकड़ियाँ का इंतजाम कर। कैसी दोस्ती मेरी। है चंपक चिरोड़िया, संतू के पति। हाँ, वही। तो यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं लागू कर रहा हूँ। बनम भाई, चंपक चिरोड़िया, संतू और ये तो भाई बहन थे, शादी कब कर रही है? अबे जब चीता को पता चलेगा वो तो जिंदा ही दफन हो जाएगा जमीन के अंदर। कहा तो ठीक है, संतू कैसे मान गई? पता करती हूँ। ठीक है, हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो? वह घर पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जहाज पे हैं ऐसा बोलकर यहाँ शहर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अबे बिल्ले, कब तू जहाज पे गया था बे? मैं बताता हूँ तुमको, बाद में बताता हूँ। मैंने बहुत सीक्रेट रखा है अपना सब कुछ। बुआ जी, क्या बात कर रही है आप? सही बात कर रहे हैं। ऐसा तो मर्द दो ही सूरत में करे हैं। एक तो उसका बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो, वो तो नहीं हो सकता। तुम्हें कौन घास डालेगा? और दूसरी बात, पति पत्नी के संबंधों में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। सुनो, तुम घर आओ। संतू, चितेश्वर और तुमको तीनों को आमने सामने बिठाकर असली कारण ढूंढ लेंगे। चलते रहिए, आप अपनी डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर दूर हैं। कृपया दाहिने मुड़ें। आपकी डेस्टिनेशन 800 मीटर की दूरी पर है। पुष्पा जी, कुछ पता चला करीना कहाँ है? हाँ, आप चलते रहिए, हम बताते हैं आपको। ओके। आप सीधा चलिए।
चलिए मैडम सर, जल्दी चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं करिश्मा जी अपनी बहन को गोली ना मार दे। करियम्मा क्या करता ये? क्या हुई? बस बहुत हुआ, दे दिया तुमने धोखा, बना दिया हमको भी टोपा। ये जो तुम ये मासूम मुखौटा लेके घूमती हो ना, इसका सच हम जान चुके। तुम एक आत्मघाती मानव बम हो जो शूटिंग के बहाने यहाँ पे लोगों का खून बहाने आई हो। तुम एक आतंकवादी हो और आतंकवादी को या तो कानून को हमें जिंदा वापस करना होता है या फिर मुर्दा। और जो तुमने देश को धोखा दिया ना करीना, इसके लिए हम तुम्हारा सारा पाप यहीं खत्म करेंगे, तुमको गोली मार के। तुम ये क्या बोलता? मैं कोई टेररिस्ट नहीं होता, मैं तो यहाँ शूटिंग करने आया ना करियम्मा। पिछली रानी तुम बोलता मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। जब जीने का विकल्प तुम खो चुकी हो करीना, जब तुम हमारे बाबूजी जैसे देशभक्त इंसान की बेटी हो के तुमने ऐसा गद्दारी का रास्ता चुना। क्या हमारी भावनाओं को सीढ़ी बना के तुमने अपने इस घटिया मकसद के लिए लोगों का खून बहाना चाहा करीना? मैं कुछ नहीं किया। तुमको मरना होगा, समझ रही हो हमारी बात को तुम? वरना हम ऊपर जाके बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे? जब वो हमसे पूछेंगे कि इतनी नाकाम, निकम्मी, गद्दार, देशद्रोही बहन को तुमने सजा काहे नहीं दी? तुमने देश से गद्दारी नहीं की करीना, तुमने हमारी जड़ों को बेइज्जत किया है। नहीं, हमारी नींव को अभिशप्त किया है तुमने। तुम्हें नहीं मारा ना करीना आज हमने, तो हम मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे देश को धोखा दिया है। करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए, ये बहन है आपकी। नहीं मैडम सर, ये देशद्रोही है। और देशद्रोही ना ही किसी की बहन होती है और ना ही किसी का भाई। देशद्रोही सिर्फ गद्दार होता है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, हम ऐसा हरगिज़ आपको नहीं करने देंगे। आप गलती कर रही हैं। ये गद्दार है। ये सिर्फ एक शिकार है, एक बहुत बड़ी साजिश की शिकार है करिश्मा सिंह। थोड़ी सी शांत हो जाइए, थोड़ा होश में काम लीजिए, इस गलतफहमी को दूर करने का मौका तो दीजिए। आप सच सामने तो आने दीजिए एक बार। और अगर ये गद्दार निकली तो हम आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर और एक गद्दार के बीच कभी नहीं आएंगे। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि आपको अपने देश से, अपनी ड्यूटी से और अपनी वर्दी से जितना प्यार है, उतना ही हमें भी है। और आप जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए प्लीज। काम डाउन, गन नीचे करिए। देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है, हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए प्लीज। काम डाउन, गन नीचे करिए। अरे आप इतना सोच क्या रही है? मैडम सर जो कह रही है वो कीजिए ना प्लीज। मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। बताओ क्या चक्कर है? कहाँ है संतू चितेश्वर? कहाँ है? मुझे संतू जी का पति बताकर किस मुसीबत में डाल दिया चिते, या बुआ जी की जासूसी ने नाक में दम करके रखा है, वह खुद मूवी देख रहा है। ड्यूटी पे गए, पिक्चर देखने गए, झूठ बोल रहा है। हाँ, जन्म जन्म का साथ। नहीं नहीं, वो नहीं, ये तो पुलिस की कार्रवाई में मदद करते हैं। डिटेल इनको पता नहीं है। क्या हो रहा है चंपक चिरोड़िया? तुम यहाँ लफंगों के साथ चौराबाजी कर रहे हो और वो पत्नी अपने दोस्त के साथ पिक्चर देख रही है। कुछ समझाओगे?
बुआ मैं तो समझा दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा है कि लोगों को लगता है चीता एंड संतोष पिक्चर देखने गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो गए हैं केस की तफ्तीश करने, छानबीन करने। लोगों की नजर में पिक्चर और पुलिस की नजर में केस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या हमें ही लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, मेरी शक्ल ऐसी है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बक्सी भैया होते तो कहते कुछ तो गड़बड़ है। ठीक ठीक है तुम बैठे रहो। हाँ चलो आ जाओ, घर पे आ जाओ। बुआ जी बहुत अच्छी है ना। आ जाते हैं। इसको पकड़ो। और तू चोर निठल्ले के घटिया इंसान, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बदनामी बताओ, संतू जी के दिन भर बहन बहन बोलता है, हर राखी पे राखी बदलता है, फ्री में मिठाई खाने के लिए। इतनी घटिया नहीं चलते अथू। अरे कमीनों, तुम दोनों घटिया हो, बागड़ बिल्लो हो। अरे क्या सोच रहे हो तुम? अरे मैं तुमको सच बताता हूँ। देखो तुम किसी को बताओगे नहीं, कसम खाओ। तुम्हारी कसम किसी को नहीं बताएंगे हम। मर जाओ। अच्छा, मतलब एक डायरेक्टर के कहने में आकर आपने इस बात को मान ही लिया कि करीना ही वो टेररिस्ट है जो यहाँ पर आई है और इस पूरे मिशन को जो है कामयाब करने वाली है। करिश्मा सिंह, एक बार आप हमसे बात कर लेती, हमसे क्रॉस चेक कर लेती, करीना से पूछ लेती, या कम से कम खुद पेशेंटली इस बारे में समझ के फिर इस सिचुएशन को हैंडल करती, ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले। मैडम सर, उस वक्त हमारी जगह कोई भी होता वो यही समझता, सच में। और इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये जो शूटिंग है ये महज एक ड्रामा है, एक नौटंकी है असली मकसद छुपाने के लिए। ये सब आतंकवादी है मैडम सर। और जो डायरेक्टर है ना, वो साफ साफ एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और आतंकवादी का जो मास्टरमाइंड है उससे डायरेक्ट संपर्क करता मैडम सर। वो फोन पर बोल रहा था कि करीना जो है वो सुसाइड बॉम्बर है। उस वक्त कोई भी वहाँ पे खड़ा होता तो वो यही समझता ना कि ये सुसाइड बॉम्बर है और ये उन लोगों से मिली हुई है, ये भी आतंकवादी है। पर मैं ऐसा क्यों करता सिस्टर? मैं यहाँ पे सुपरस्टार बनने आया, आसमान में स्टार नहीं बनने आया। मुझे क्या जरूरत होता सुसाइड बॉम्बर बनने का? मेरे को मेरा जान बहुत प्यारा, खुद के ओन ब्लड पे तुम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता ना। हाँ तो कैसे करते? तुम पे कैसे बिलीव करते हम? हाँ, जो बहन अपनी बहन के भविष्य के लिए जो जमा पैसे वो लेकर भाग गई थी अपना सपना पूरा करने के लिए, इतनी स्वार्थी लड़की पे हम कैसे ट्रस्ट कर लेते? बताओ। तुमने आज तक बहन होने का, बेटी होने का कोई भी फर्ज निभाया, कोई भी धर्म निभाया जो हम तुम पे विश्वास करें? जब भी तुम्हारा शक्ल देखते हैं ना करीना, हमें तुम्हारा वो स्वार्थ याद आता है। आज तक तुमने कभी भी पलट कर देखा कि हम और बाबूजी कैसे थे उस टाइम पे, कैसे जिए भी हैं या मर गए? कभी नहीं देखा। हाँ, बहुत ब्लड ओन ब्लड का बात करती हो ना तुमने क्या किया है अपने ब्लड के लिए? हाँ, जो हम तुम पे विश्वास करें। काश कि आपको सच्चाई के बारे में पता होता करिश्मा सिंह। काश आप इस बात को जानती कि करीना ने एक बेटी का फर्ज निभाने के लिए और एक बहन का फर्ज निभाने के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या सहती आई है। सीना सुंदरी, तुम मुझको प्रॉमिस किया था तुम। नहीं करीना, वादे से बढ़कर हमारे लिए फर्ज है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। करिश्मा सिंह, आपको याद होगा कि जब आप पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गई थी तब आपके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया था कि उन्हें ठीक करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना होगा जिसमें अच्छे खासे पैसे लगेंगे। हम जानते हैं कि आपने पैसे इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, हर तरीके से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई मदद आपको मिली नहीं। जैसे तैसे आप भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचे अपने पिताजी से मिलने। तब आपको पता चला कि उनका ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है, उनकी तबीयत ठीक भी हो चुकी है और एक अनजान डोनर ने आकर पैसे डोनेट किए थे इस ऑपरेशन के लिए। जी, वो डोनर और कोई नहीं, आपकी बहन करीना थी। करीना ने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। उसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो उसने उधार मांगे, कर्जा लिया। और जानती हैं ये फिल्म करीना के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी फिल्म के पैसे से ही अपना कर्जा चुकाने वाली थी जो इन्होंने अपने पापा के ऑपरेशन के लिए लिया था। ये बात हमें खुद करीना ने बताई, लेकिन हमने भी जब अपने लेवल पर इसे क्रॉस चेक किया तो ये बात 100% सच है।
हमने करीना से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, आपको तो हरगिज नहीं। पर हम ये बात आज आपको बताना बहुत जरूरी समझते हैं ताकि आपको फाइनली समझ में आए कि करीना कितनी अच्छी बहन और कितनी अच्छी बेटी है। इसने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और न जाने क्या क्या झेला है। आपको इन पर फक्र होना चाहिए करिश्मा सिंह। कुछ यूं जिंदगी का दुस्तूर निभाते रहे, सब सहते रहे, फिर भी मुस्कुराते रहे। अय्यम्मा, वो डायरेक्टर का मैसेज आया, वो आगे का क्लाइमेक्स आ गया है। क्या? उसमें वो सुसाइड बॉम्ब बनके किसी क्राउड प्लेस पे जाना है और वहां जाके ब्लास्ट करना है ताकि विलन और उसके सारे साथी मर जाए। कहाँ करने वाले शूट? लोकेशन क्या है? इसमें लिखा कि वो 1 घंटा पहले बताते। वो गोरिल्ला शूट करता है ना। गोरिल्ला शूट मतलब वो रियल लोकेशन में जाके रियल पीपल के बीच में वो ब्लास्ट करता और सब रियल होता, वो कैमरा छुप के कैप्चर करता, ऐसा मतलब ये शूटिंग लैंग्वेज होता गोरिल्ला शूट, वो करता। यही है इनका फाइनल प्लान करिश्मा सिंह। इसी तरीके से अपने इस मिशन को ये अंजाम देने वाले हैं। यही इनका शुरुआत से प्लान था कि करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर वहां भेजिए और ब्लास्ट कर दीजिए। सोचिए, अगर हमें पता नहीं चलता तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती और करीना की भी। और इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। बहुत बड़ा बवंडर हो गया हमसे। जिंदगी भर हम जिसे नकारा निकम्मा समझते रहे, वो तो क्या कमाल का चीज निकला। बड़ी बहन हम हैं, लेकिन तुमने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। कितना कोसते रहे, क्या कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन तुमने कभी भी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें जिंदगी भर बोलते रहे कि तुम हीरोइन नहीं बन सकती। आज हम तुमसे बोलते हैं कि तुम रियल लाइफ हीरो हो, तुम ही असली हीरो हो। तुमने जो किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। करीना, बहुत गर्व है और हमें माफ कर दो। देखिए प्लीज, हम आप दोनों के जज्बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमें फिलहाल एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है। जी मैडम सर। ओके, तो इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल हम काम पर ध्यान दें। ओके करीना, एक बात बताओ, क्या तुम प्रोड्यूसर से मिली हो? उसका चेहरा देखा है? यस। ओके, क्या नाम है उसका? टोनी चोपड़ा। परफेक्ट। करिश्मा सिंह जी, स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए। अब ये केस करीना के जरिए ही सॉल्व होगा। आओ। नमस्ते। हाय। बैठो और विस्तार से बताओ कि वो इंसान कैसा दिखता था। ठीक है, बताओ। जी बोलिए मैम। उसका नाक एकदम लंबा तोते जैसा था। तो ओके। और उसका आंख ना एकदम गोल गोल वाइट वाइट बड़ा बड़ा, एकदम उल्लू का नहीं होता वैसा। ठीक है, 1 मिनट। चेहरा एकदम राउंड राउंड गोल गोल होता। बाल कैसे थे? बाल उसका स्ट्रेट होता। के हिसाब से कुछ ऐसा हुलिया कुछ बन रहा है। ये क्या है? ये क्या बना दिया आपने? इंसान बनाना था, एलियन नहीं। अरे तो आप भी इंसानों वाली हुलिया बताइए ना। हाँ, शांत शांत शांत, समझ रहे हैं हम। देखो, जब तक आप अच्छा स्केच नहीं बनाओगे यहाँ से जा तो नहीं पाओगे। तो कोशिश करते रहिएगा, क्या पता अगली बार अच्छा बन जाए स्केच। ठीक है, तो फिर जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेजने कहाँ वाले थे। अगर हम इन लोगों के इस प्लान को नाकाम करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इनका पूरा प्लान पहले हमें पता चले। हाँ, लेकिन मैडम सर, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक आइडिया है हमारे दिमाग में। अगर ये आइडिया काम कर जाता है तो हम सीधा उस तक पहुंच जाएंगे जो इस सब का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड हमारे गिरफ्त में होगा तो प्लान तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे। और वो कैसे होगा मैडम सर? आप कल शूटिंग पर जाइए, क्योंकि
कि इस आदमी तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है। ये देखिए मैडम। हाँ, बेबी, तो आज विलन के अड्डे का एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगे। एक तरफ विलन की इलीगल प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ से तुम हाई स्पीड शॉट से आती हो विद योर ब्लैक गॉगल, ठीक है? और आते ही विलन के गुंडों को पीटना शुरू कर देती हो। पिटता क्यों? ये बिजली रानी तो पुलिस ऑफिसर होता ना, उसके पास तो सर्विस गन होता, तो वो तो सर्विस गन से नहीं, बिजली रानी तो गन घर भूल आई है। सर्विस गन है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो घर पर भुलाई है। सर्विस गन पुलिस ऑफिसर कभी घर पे भूल के नहीं आता। बेबी, सिनेमैटिक लिबर्टी पहले भी तो बताया था ना, ऑडियंस यही चाहती है। ट्रस्ट मी, क्लाइमैक्स देखते ही पब्लिक एक ही बात बोलेगी, बकवास। अयो माँ, एकदम बकवास वाहियत फालतू होता। इतना खराब क्लाइमैक्स मैडम? अयो अम्मा, हम तुम्हारे क्लाइमैक्स के बारे में नहीं बोलता, हम तुम्हारे बाथरूम के बारे में बोलता। कितना बदबूदार, कितना वाहियत, कितना बकवास बाथरूम होता। कोई भी इंसान 2 सेकंड अंदर नहीं बैठ सकता। ये ऐसा ऐसा बाथरूम देता तुम अपने कलाकारों को, ऐसा ट्रीटमेंट देता तुम। What the hell? प्रोडक्शन प्रवीण, अरे कौन है ये? हैं? इस जूनियर आर्टिस्ट को किसने बुलाया? और आपकी हिम्मत कैसे हुई बेबी के मेकअप रूम में घुसने की? जूनियर आर्टिस्ट के लिए अलग से प्रोडक्शन ने मेकअप रूम दिया है, तो वहां जाना था ना। अयो अम्मा, ये नाराज कला तुम। अब जूनियर आर्टिस्ट नहीं होता, एक्टिंग में हम इसका आपका और रियल लाइफ में इसका अम्मा। मैं तुम्हारी हीरोइन का अम्मा। हाँ, ये तुम्हारा वाहियात प्रोडक्शन और हमारा प्रोडक्शन देखो कितना ब्यूटीफुल होता। नहीं करना हमारी बेबी को तुम्हारे ऐसे मैनरलेस प्रोडक्शन हाउस में का, जिसमें एक्टरों का कोई कीमत नहीं होता। चलो बेबी, चलो। अरे करी जहाँ मेरी मम्मा का वैल्यू नहीं, वहाँ मुझे काम नहीं करना होता, नहीं करना। चलो अब। ओह माय गॉड, ये आपकी मम्मा है? पहले क्यों नहीं बताया? लग ही नहीं रही है, इतनी यंग और फिट। आपकी बड़ी बहन लग रही है। हेलो मैम, मैं फिल्म डायरेक्टर यश कपूर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमको भी। नो, इल्ले, अब बस का मत मारना। हमारा बेबी ये फिल्म नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और वैसे भी तुम क्लाइमैक्स में हमारी बेबी, सुंदर बेबी, ब्यूटीफुल बेबी को सुसाइड बॉम्बर बनाता। हाँ? इसका इमेज का क्या होता? उसके फैंस नाराज होता, उसका पूरा करियर स्पॉइल हो जाता। नहीं करेगा हमारा बेबी ये फिल्म, नहीं करेगा, माने नहीं करेगा। चलो बेबी। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। जी सर, समझ गया सर। ओके सर। कैरी, तुम ये फिल्म नहीं करना चाहती तो ठीक है, बट हमारे प्रोड्यूसर सर आपसे एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं। उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे। आई इंसिस्ट, प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज होती है ना, प्लीज। अयो अम्मा, इल्ले बोला तो इल्ले मतलब इल्ले नहीं करेगा हमारे। अम्मा, वन लास्ट मीटिंग सिर्फ यश के लिए। अयो, चलो अब तुम बोलता तो ठीक। हाँ, ओके अम्मा, ओके बोला। थैंक यू। चलो रेडी हो जाओ। जी मैडम से जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इनको थोड़ा सा डराया, धमकाया, थोड़ा सा पिक्चर छोड़ने का धमकी दिया, तो बोलो ना हमने अभिनय कैसे। पुष्पा जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। जैसे उनको डराया तो उनके गुब्बारे फूल गए, डर गए, सकपका गए और हमें प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग फिक्स करा दिया। गुड। तो क्या सोचा है आपने, क्या करेंगी इस देशद्रोही का? उन्होंने हमारी बहन के साथ जो किया, मैडम सर आपको क्या लगता है उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसको सुसाइड बॉम्बर बनाकर उसकी जान लेने का कोशिश किया। उनकी खोपड़ी में ना ऐसा गोली डालेंगे और इनके परखच्चे ना उड़ा दी ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर।
आइए मैडम। यहाँ पर बैठिए, सर जी आते होंगे। जी जी। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। भाई साहब, टोनी चोपड़ा, फिल्म का प्रोड्यूसर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमको भी। वैसे हम तुमको एक बात पूछने को होता, ये जो तुम्हारा घर है, ये घर भी तुम शूटिंग के लिए देता किराए पे? क्यों? क्या हुआ? इतना सारा लोग बाहर भी अंदर भी गन के साथ खड़ा होता, तो हमको लगा कि इधर भी एक्शन फिल्म का शूटिंग होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब असली गार्ड्स है, इनकी बंदूकें भी असली हैं। अयो अम्मा, ये सब मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। वो क्या है ना कि आजकल अमीर बनना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये सब छोड़िए, आप ये बताइए बेबी कि आप फिल्म क्यों छोड़ रही हैं? इनको क्या पूछता, इनको क्या पूछता, अब बता, अब इसका अम्मा, अब का हमारा बेबी देखो तो कितना भोला, कितना नादान, जहाँ बोला वहाँ साइन कर दे। चिल्लर जैसा पैसा में पूरा फिल्म साइन कर दिया। मैं शहर से बाहर क्या गया, तुम हमारे बेबी के पास में इसका फायदा उठाया। यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है। जी जी। गर्मा गर्म चाय आ गई, प्लीज लीजिए ना। देखिए मैम, फिल्म जो है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रह गया है, तो अगर ऐसे में बेबी फिल्म छोड़ती है तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मैम आप ही बताइए कि ऐसे में मैं क्या करूं कि ये फिल्म भी कंप्लीट हो जाए और मेरा नुकसान भी ना हो और आपका फायदा भी हो जाए। अब मेरे पास एक आइडिया, ऐसा करते हैं कि मैं बेबी की जो पेमेंट है वो डबल कर देता हूँ, क्या कहती हैं आप? नहीं अयो अम्मा, हमको सब मंजूर होता, हमको मंजूर होता है ना बेबी। हाँ, डबल पैसा हमको मंजूर होता। वैसे एक बात बताता, पेमेंट जो था ना, पेमेंट तो बस एक बहाना था, हमको तो असल में आपसे मिलने को होता। कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचेगा और शूटिंग करेगा। मैडम साहब, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको देखना चाहिए। बताओ। ये देखिए, फिल्म प्रोड्यूसर टोनी चोपड़ा का स्केच जब हमने हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच किया तो मैच नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इसे मॉडिफाई किया, दाढ़ी मूंछ लगाया, विग लगाया, बेसिकली गेटअप चेंज करने के बाद जब मैच किया ना मैडम सर, मैच मिल गया। और क्या मिला ये आप देखिए। ब्लैक टाइगर टेररिस्ट ग्रुप का कमांडर RDX। हाँ मैडम सर, आज तक देश में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, आधे से ज्यादा इसकी वजह से हुई है। एग्जैक्टली। हजारों लोग इसके अंडर काम करते हैं, इसके एक इशारे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और रिकॉर्ड के हिसाब से मैडम सर, आज तक इसने जितने भी बॉम्ब प्लांट किए ना, सारे के सारे ब्लास्ट होकर रहे। ये देखिए, इंटरपोल के खास निशाने पर है मैडम सर। 52 कंट्रीज में वांटेड है, 17 में बैन है। जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है मैडम सर। आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। हमें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इसके पूरे नेटवर्क को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे।